ओम शांति। मुरली में सभी सुबह क्षेत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त पुष्पा जी आप रीड कर सकते हो। बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 13/12/90, 13 दिसंबर 1990। और बाबा की मीठी वाणी का मीठा सार है तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। तो आज बाबा ने हमें मुरली में तपस्या के बारे में, तपस्या किसे कहते हैं, तपस्या कितने प्रकार की है, तपस्या क्यों जरूरी है, तपस्या से मिलता क्या है, तपस्या कौन कर सकता है, इस प्रकार की तपस्या का क्या फल मिलता है, ये सब बताया है। और इसके साथ साथ बाबा ने और भी बहुत कुछ कि क्या हम बच्चे कर सकते हैं जो दुनिया वाले नहीं कर सकते। और गहराई से बाबा ने हमें समझाया। तो शुरू करते हैं बाबा की वाणी को। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी मूर्ख बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कहते सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। बाबा कहते चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। बाबा कहते ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये दिव्य दृश्य सिर्फ बाप दादा और बच्चे ही देख सकते हैं और कोई देख नहीं सकता। बाबा कहते यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य है। फिर बाबा कहते ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। बाबा कहते इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है। तो दिल तख्त पर तो बाबा के सभी बच्चे बैठे हैं। बाबा कहते इसीलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। बाप दादा बोल रहे हैं ना बस सामने है सभी बच्चे, लेकिन स्थूल में तो सामने नहीं थे। लेकिन बाबा के दिल तक पर सभी बच्चे सामने हैं। तो बाबा कहते सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलाने भी सुन रहे हैं।
और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अधिकार से कहते, क्या कहते हैं, कि हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। फिर बाबा कहते हैं बाप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? साकार में मिलन मनाना। फिर बाबा कहते हैं फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं ना सिर्फ 1-2 वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पार्ट बजाया? अगर साकार में ही मिलन मनाना था तो बाबा ने इतने साल अव्यक्त होते हुए फिर व्यक्त में आकर पार्ट बजाया, क्यों बजाया? साकार में मिलन मनाने के लिए नहीं बजाया। बाबा कहते समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? बाबा कहते व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समान समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। बाबा कहते इसीलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। ये 90 की मुरली है। 90 में साकार में बाबा आते रहे लेकिन इशारा किसका देते रहे? अव्यक्त मिलन का। तो बाबा कहते इसीलिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो। तपस्या माना अव्यक्त में मिलन। तो बाप दादा को हर्ष है इस बात का कि मेजोरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं मिनोरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। बाबा कहते एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। तपस्या करनी है लेकिन कुछ सोचते हैं कि प्रोग्राम मिला है तपस्या करने का इसीलिए करनी है। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं करना है, करने का उमंग उत्साह है। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ, प्रोग्राम से करने वालों में या उमंग उत्साह से करने वालों में। फिर बाबा कहते हैं समय की परिस्थितियों के प्रमाण सबकी उन्नति के प्रमाण तीव्र गति के सेवा के प्रमाण बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। समय की परिस्थितियां कहो, अपनी उन्नति के लिए कहो, तीव्र गति से सेवा हो सके इसके लिए कहो, या बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देना है इसीलिए कहो, लेकिन तपस्या इस समय आवश्यक है। बाबा कहते प्यार करना अति सहज है और सब करते भी हैं। बाबा कहते यह भी बाप जानते हैं लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं। बाबा कहते इसमें कोई में बाप दादा कहते
इसमें कोई में कोई निकलता। फिर बाबा कहते हैं, बाबा कहते चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तपस्या सदा हो सके, सहज हो सके, इसके लिए क्या चाहिए? बेहद का वैराग्य। तो बाबा कहते बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारों को सहारा बना दिया है। तो बाबा ने अभी क्या बताया? एक बेहद का वैराग्य क्या है? किनारों को छोड़ देना। और किनारों को हमने क्या किया? सहारा बना लिया। तो बाबा कहते हैं, वैसे तो बाबा के बच्चे जानते ही हैं किनारे कौन कौन से हैं और जिनको हमने सहारा बनाया है। जैसे एक कभी हमारे पास है मोबाइल, एक गीत लगाकर तपस्या करना, या मोबाइल पर ही मुरली हो तो सुनेंगे करेंगे। अगर किसी दिन नहीं मोबाइल पे कर पाए तो कई बार पढ़ते नहीं है। तो एक एक ये भी है, जैसे और भी बहुत है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारों को सहारा बना दिया है। बाबा कहते समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। बाबा कहते जितनी जल्दी प्यारा बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हैं, न्यारे बनने में सोचते हैं और हिम्मत चाहिए। बाबा कहते न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बाबा कहते किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। कोई सेवा की, फिर उस सेवा को छोड़ना पड़े तो क्या करते हैं? क्यों छोड़नी है? और जगह भी सेवा करनी है, यहीं कर लेते हैं, और जगह क्यों जाना है? तो ऐसे कई बहुत जो भी बातें हैं सब में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाबा कहते सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इंचार्ज माना जो अंदर से चार्ज हो और औरों को भी अंदर से चार्ज करे। बाबा कहते इसीलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। फिर बाबा बता रहे हैं कि तपस्या का सहज साधन क्या है। बाबा कहते तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन एक शब्द का पाठ पक्का करो। दो तीन लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना,
बस एक ही का नाम जुबान पर हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी चाहना है, एक से ही कहना है, एक से ही पाना है। बाबा कहते जिसको बाप दादा एक नाम ही कहते हैं, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। यानी जहाँ भी बाबा है वहीं बुद्धि, मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। अगर बाबा से परम धाम में मिलना है वहीं एकाग्र हो जाए। मधुवन में मिलना है, मन बुद्धि वहाँ एकाग्र हो जाए। जहाँ मिलन मनाना है मन बुद्धि वहीं एकाग्र हो जाए। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। जब सर्व संबंध बाबा से होते हैं तो एक रस स्थिति रहती है। अगर दुनिया में कोई कम प्यार देगा, कोई ज्यादा प्यार देगा, तो कम प्यार देगा तो मूड खराब हो जाएगा, ज्यादा प्यार देगा तो ठीक होगा। लेकिन बाबा को किसी भी संबंध से प्यार करेंगे, वो हर संबंध से ज्यादा ही करेगा। तो एक ही मूड रहेगा, एक रस रखना स्थिति को। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। बाबा कहते एक का पाठ मुश्किल है व सहज है। बाबा कहते हैं बच्चों की भाषा बोलकर दिखा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे कहते हैं है तो सहज, लेकिन बाबा कहते ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना, लेकिन तो नहीं लगाएंगे ना। फिर बाबा कहते बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गई। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बाबा ने जो जो हमें छोड़ने को कहा, जो करने को कहा, तो वो बाबा कहते करना दुनिया वालों को भी पड़ेगा, लेकिन उनसे समय कराएगा। समय कैसे कराता है? मजबूरी से। तो बाबा कहते बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बाबा कहते बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। वही बात माँ बाप के कहने से करेंगे तो खुशी से वो इनाम देंगे, और नहीं तो मजबूरी से करेंगे यानी सजा। तो बाबा कहते उसका फल नहीं मिलता जो काम मजबूरी से किया जाए। फिर बाबा कहते मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा? बाबा ने बताया क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। दर्द होता है ना, फिर तो वो भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो बाबा कहते तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे। फिर बाबा कहते बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे कि आपने कौन कौन से किनारे पकड़े हुए हैं, किसको मेरा मेरा कहा है। जिसको भी मेरा कहते हैं वो मेरा नहीं है, सब किनारे हैं जिनसे हमको अब छोड़ना है। बाबा कहते छोड़ने के बजाय आपने क्या किया? उसको अपना सहारा बना लिया। तो बाबा कहते उसकी लिस्ट कभी गिनाएंगे। फिर बाबा कहते ऐसे तो जानने में होशियार हो कि किस किस को हमने मेरा कहा है। फिर बाबा कहते रिवाइज कराएंगे, जानते तो हो रिवाइज कराएंगे।
फिर बाबा कहते क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते हैं बाबा कि बच्चों ने किस किस को मेरा कहा, क्या कर रहे हैं। बाबा कहते जानते तो हैं, देखते तो हैं, पर अलग अलग से एक एक को देखने का सारा दिन यह धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, बाबा कहते उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती। जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही हमने कितनी बातों को मेरा मेरा किया है, लेकिन बाबा सब थोड़ी गिनाएगा। जिसको हमने ज्यादा पकड़ा है वही बात हमारे आगे रख देगा। जैसे अभी बाबा ने बेहद के वैराग्य की बात कही, तो बाबा कहते जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी, वहां ब्रह्मा बाप की नजर पड़ती थी। बाप दादा देखते भी सब हैं, लेकिन नहीं भी देखते हैं, जानते भी हैं, नहीं भी जानते। जो आवश्यक नहीं वह ना देखते हैं ना जानते हैं। बाबा कहते खेल तो बहुत अच्छा देखते हैं, वह फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, बाबा कहते तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। फिर बाबा कहते किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना है तो बाबा कहते लेकिन बनना भी आपको ही है। ऐसा तो नहीं है कोई और किसी और से करवाएंगे। बाबा कहते कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, बाबा कहते इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है। तो फिर बाबा कहते तो चांस मिलने की खुशी है ना। बाबा मिलन का चांस मिला है मधुबन आने का, तो बाबा कहते चांस मिलने की खुशी है ना। फिर बाबा कहते मेजोरिटी नहीं है, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर क्या करेंगी। बाबा ने ही बताया है, वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना, किनारा छोड़ेंगी ना, कि उस समय कहेंगी कि करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। बाबा कहते करके दिखाने वाले हो कि सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आगे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही। फिर बाबा कहते इसीलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। कैसे अधिकार को पाना है, हिम्मत रख के। ऐसे नहीं कि अधिकार चाहिए और हिम्मत रखे नहीं। किसी भी कार्य की हिम्मत रखने से अधिकार मिलता है। तो बाबा कहते बाप मदद देते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन लेने वाले, बाबा कहते दाता देता है, लेकिन लेने वाले बच्चे, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, बाबा कहते सदा सर्वशक्तिवान बनना। सहन मानो किसी ने कुछ कहा, हमने सहन तो किया लेकिन समाया नहीं, बाहर जाकर औरों को सुना दिया। तो जितनी हिम्मत रखी, सहन शक्ति तो बढ़ गई, सहन लेकिन समाने की शक्ति
वो नहीं आई। तो ऐसे यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो बाबा कहते तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। बाबा कहते समझा, सर्व सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, तो बाबा ने आज मुरली में हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो एक छोटी सी बात हम और बोलना चाहेंगे। जैसे मुरली होती है, फिर टीचर बहन पॉइंट पूछती है कि जिसको सुनाना है हैंड राइज करो। तो सभी बच्चे उमंग उत्साह में करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा उमंग उत्साह में आकर सारा बोल जाते हैं, सारा सुनाते हैं। तो मुरली भी भोजन है। तो हम ही अगर सारा भोजन खा लेंगे तो हमारे बहन भाई क्या खाएंगे। तो हो सके तो सभी थोड़ा थोड़ा ओम गहराई शांति। वाली। दीदी इतना ही रहना, याद प्यार ले लो, याद प्यार शेयर कर दें। ये तो पार्ट बाबा वन ही के, रीड करना। हाँ जी, तो बाबा पार्ट यहाँ वन ही प्यार। रीड करना दीदी बस। हाँ जी। हाँ जी, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिला राम बाप की दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर। अभी हम कुछ मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ सेकंड मनन चिंतन पे। बस अभी जो बता रहे थे कि थोड़ा थोड़ा जो बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो पॉइंट भले ही छोटी हो गहरी हो, ताकि हम सभी उस पर मनन चिंतन कर सकें। तो बाबा ने आज अपनी अपनी लिस्ट निकालनी है कि हमने कौन कौन से किनारों को पकड़ा है, जिनको हमने अपना सहारा बनाया है। उस लिस्ट को हम सामने दिनचर्या में देखते हुए उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद भी देंगे। आज यही दिनचर्या में होमवर्क करना है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। इसी स्थिति में स्थिर रहें। आ जाए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के पास। ओम शांति सिस्टर। अभी योग मनन चिंतन के बात कराना है। अभी 5:40 तक हम मनन चिंतन करेंगे सिस्टर इस पर। हाँ, फिर आप ठीक। योग कराएंगे। हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी। थैंक यू सिस्टर। जी, तो सभी लोग शेयर करें हैंड रेज करके, जैसे दीदी ने शेयर करा, हमें बताया कि सभी लोग। जी ओम प्रिंसेस सिस्टर शांति शेयर जी, कीजिए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू भाई जी। मेरा जो चिंतन चला वो जो बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति के बारे में बाबा ने कहा है कि हम बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति
तो किस बात मुख्य बाबा संडे की मुरली में भी कहा था, मेरापन। मेरापन जो है शरीर से बहुत लगाव है। तो मैं पढ़ रही थी ये बुक जो संगम युग की, इसमें रमेश भाई जी ने अनुभव सुनाया है कि जब मम्मा चली गई थी, मम्मा के पार्थिव शरीर को जब उन्होंने संस्कार किया, तो जब वापिस आए तो बहुत उदास थे। तो ब्रह्मा बाबा ने आप उनसे पूछा, आप इतने उदास क्यों हो? तो बाबा ने कहा कि मम्मा तो अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ प्राप्त कर लक्ष्मी बन गई। तो बाबा ने उनको 3 दिन का सभी भाई बहनों को राजयोग शिविर करवाया। तो मैं कहने का भाव कि ब्रह्मा बाबा कितने डिटैच थे। मम्मा को सब जिम्मेवारी दी हुई थी, बहुत जिम्मेवारी मम्मा ने संभाली हुई थी, लेकिन फिर भी उनसे न्यारे थे। कल मेरे जुगल आए तो आकर वो अकेले कमरे में रोने लग पड़े, क्यों? किसी ने शरीर छोड़ दिया था, किसी संबंधी ने। तो कहने का भाव है कि हमारी जो अटैचमेंट है मुख्य वो जो है वो शरीर से है। बाबा डिटैच थे उस किस के अभ्यास से, आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से। तो जैसे बाबा के गुणों का हम चिंतन करें, शिव बाबा के जो सबसे अच्छा मुझे पॉइंट लगता है बाबा का, बाबा दुख और सुख से न्यारे थे। शिव बाबा का अपना ये गुण है, वही ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकली करके हम बच्चों को दिखाया। वो तभी अभ्यास हो सकता है यदि हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें, उससे ही हमारी भेद की वैराग्य वृत्ति आएगी। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। ओम जी, थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा आप शेयर करते हैं हमें हमेशा। थैंक यू जी। रीमा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हमें बेहद का वैराग्य, क्योंकि यही फाउंडेशन है तपस्या का। तो जैसे बाबा ने कहा है ना, किनारों को छोड़ना है। तो जब हलवा भी बनाते हैं तो पैन में या कढ़ाई में ये जांच करते हैं कि किनारे से अगर निकल रहा है, किनारे को छोड़ रहा है, तो वो पक जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये बेहद का वैराग्य कब होगा, जब हम जो हमारे जो किनारे हैं, जो हमने सबको सहारा बना रखा है ना, तो इसलिए उनको आपको जो सहज साधन लगता है कि हम जब अगर मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो हमें कमेंट्री भी चाहिए और ट्रांसलाइट चाहिए, वो है तो अच्छा, लेकिन ऐसा ना हो कि लाइट नहीं है, कमेंट्री नहीं चल रही, तो फिर हम उसको तपस्या कर ही नहीं पा रहे हैं, या फिर हमें कोई कराए। नहीं तो हमने जो बाबा कह रहे हैं कि एक शब्द पक्का करो, एक नामी, एक ही के बने हैं, या फिर अन्य देहधारी को सहारा बनाया है ना। बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, एकांत प्रिय, एक रस स्थिति और इकोनॉमी करना, जो भी हमारे खजाने हैं उसको अगर हम लीकेज हो जा रही है व्यर्थ की, तो उसमें हम व्यर्थ गवा रहे हैं, तो फिर प्राप्ति क्या होगी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं जब खजाने को जमा करो, एक पाठ पक्का करो कि एक ही के हैं, एक के रहेंगे, एक से ही सर्व प्राप्तियां हैं, तो हम बेहद का वैराग्य आएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सिस्टर। नीता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सुनाई दे रहा है भाई? जी जी, सुनाई दे रहा है। ओम शांति, कंटिन्यू कीजिए आप। ओम हाँ। ओम शांति। बाबा ने आज बोले तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य नमिता सिस्टर, अर्थात आपका चारों इंटरनेट ओर के शायद किनारे कनेक्शन छोड़ना, ठीक नहीं है। माना न्यारे बनना और एक का बनना, एक के साथ बुद्धि जोड़ना, माना मन बुद्धि को एकाग्र करना। कभी कभी हम मन कुछ सोचता है लेकिन बुद्धि दूसरी तरफ जाता है, तो तपस्या। हाँ जी भाई जी, थोड़ा प्रॉब्लम है, सुनाई दे रहे हैं। ठीक है भाई जी, थैंक यू। ठीक है जी जी, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो कोई बाद बात में नहीं, आप शेयर देखिए थोड़ा नेटवर्क करेंगे, चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा कहीं इंटरनेट आसपास विंडो प्रॉब्लम के आसपास जाके हो कर रही है। सकते हैं। हाँ जी, कोई बात
ठीक है, विठल भाई जी आप शेयर कीजिए। अभी अ, ओम शांति। तो बाबा ने आज की वाणी बेहद की वैराग्य की बात की और किनारे की भी बात की। तो आए वाणी आज से 57 साल पहले बाप दादा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। अव्यक्त होने के बाद ये मुरली 90 में चली, मतलब उस समय 21 साल हुए थे। और बाप दादा अव्यक्त होने के बाद आज 57 साल हो गए। तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद भी क्यों आते हैं, अभी तक क्यों आते हैं? तो अपने बच्चों को समान बना लेके आए हैं। तो हमको भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम अभी किनारा कब छोड़ेंगे, और किनारे को हम अपना अभी सहारा हम कितना बनाते हैं, ये हर एक को अपने को सोचना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा अभी भी आते हैं, 57 साल हो गए। क्यों आते हैं? तो हम बच्चों को आप समान बना लेके आते हैं, तो इसका भी हमको सोचना चाहिए कि कितना ब्रह्मा बाबा रहमदिल है। ये वाणी 90 की है, फिर से अभी हम सुन रहे हैं। तो इतना साल हो गए, तो हमको भी समझ मना अपने ऊपर सोचना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा का हमारे ऊपर कितना प्यार है। तो अभी भी आते हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो ये बेहद के वैराग का जो आज की जिक्र किया है कि हमको किनारों को सहारा नहीं बनाना है, ए- एक का ही बनना है, एक को ही याद करना है, एक नामी और इकोनॉमी बनना है। ओम शांति। जी थैंक यू भाई साहब, बहुत विशेष बात आपने सही बोला। तो हमें भी इस सफर में अनंत चिंतन जरूर करना चाहिए कि हमारा प्यार किससे है ना, हमारा प्यार बाप दादा से है ना, और बाप दादा तो वतन में हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। वो तो जाने को नहीं जा रहे ना, क्योंकि बाबा को है कि बच्चों को साथ लेकर के एक साथ ही बाबा को गेट खोलना है ना सत्युग का। तो हमें इस बात पे बार बार समय निकाल कर मनन चिंतन करना चाहिए कि अभी किस चीज की देरी है हमें। हाँ जी। थैंक यू। जी जी बिल्कुल, बहुत ओम शांति। विशेष बात आपने हाईलाइट करा, धन्यवाद। थैंक यू। जी गीता सिस्टर आप शेयर कीजिएगा। हाँ, বাবা বলা তপস্যা কি সফলতা का विशेष आधार বা সহজ সাধনায় এক শব্দ का पाठ पक्का करना। तो तपस्या माना হচ্ছে তপস্যা অর্থাৎ একা বান্না जिसको बाप दादा एकाडमी कहते हैं। তপস্যা অর্থাৎ মন বুদ্ধি को एकाग्र करना। তপস্যা অর্থাৎ একান্ত প্রিয় रहना। তপস্যা অর্থাৎ स्थिति को एक रस रहना। তপস্যা অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্ত खजाने की ব্যর্থ से বাঁচানো অর্থাৎ ইকোনমি से চলনা। বাস এই কয়েকটাই বললাম ভাই। ওম শান্তি। जी थैंक यू शांति। जी आशा देवी सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। देखिए, आज बाप दादा ने एक गीत गाया कि बच्चे, बाबा बता रहे हैं कि बच्चे एक गीत गाते हैं, मेरा बाबा। तो दिन भर बाबा का अगर याद रहती है तो हमें कितनी खुशी रहती है। और बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा बाप में अव्यक्त होते भी व्यक्त में पार्ट की बजाय बच्चे को समान बना सके। तो बाबा हमसे रिटर्न में अभी यही चाहते हैं कि बच्चों को व्यक्त में होते भी अव्यक्त बनना है। और बाबा ने एक बात और हाईलाइट की है कि बाबा का ध्यान हमेशा, बहुत सारी चीजें बच्चों के पत्र जाते थे, पोथा मिल जाता था, लेकिन बाबा का ध्यान वहीं पर जाता था जहाँ डायरेक्शन देना होता था, जहाँ आवश्यकता होती थी। जहाँ आवश्यक नहीं वहां न देखते थे तो न जानते थे। तो इसका बाबा हमें यही बताना चाहते हैं कि बच्चों, आपको सिर्फ सार पकड़ना है, उसका तत्व पकड़ लो। आपको बाबा क्या डायरेक्शन दे रहे हैं उसको ध्यान दो, और आपको उसके आधार पर क्या सेवा करनी है उस पर ध्यान दो। ओम शांति। जी थैंक यू
तो इस पर जैसे भाई साहब, थैंक यू आशा देवी सिस्टर, जैसे भाई साहब ने शेयर किया था तो मुझे एक बात याद आ गई। वो भी बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में ही बोली थी, जब 1969 में जब बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। तो एक बार दादी गुलजार गए ऊपर बाबा के पास वतन में संदेश लेकर के, तो बाबा के पास बहुत सारे पत्र आए हुए थे। तो दादी ने बोला, इतने सारे पत्र कैसे आप रिप्लाई करेंगे? तो बाबा ने बोला, सबका एक ही उत्तर है कि जब बाबा से प्यार है तो ऊपर आओ, बाबा से ऊपर आके मिलन मनाओ। तो एक ही इस बात में सार में बाबा ने सबका उत्तर दे दिया कि बाबा के प्यार में आके बाप समान बनो और अव्यक्त वतनधारी बनो। शांति। जी भोपाल भाई जी, शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष हमें इशारा दिया वेद की तपस्या का, उसका आधार बाबा ने बताया बेहद का वैराग्य। इस बाबा ने मुरली में, जैसे भाई जी अभी आप शेयर कर रहे थे, कि बाबा ने कहा कि बाबा देखते हुए भी नहीं देखते हैं, और साथ में कहा है कि देखते भी सब कुछ हैं। तो बाबा ने इसका स्पष्टीकरण भी साथ में दिया कि बाबा वही देखते हैं जो देखना है, जो व्यर्थ है बाबा उसको देखते ही नहीं। तो ये हमें आज विशेष चेकिंग के लिए मुझे पॉइंट लगा कि अपने दिन भर की चीज़ों में मुझे क्या मेरा दृष्टि यथार्थ है, जो मुझे सुनना है मैं वही सुन रहा हूँ या कुछ और भी चीज़ें सुन रहा हूँ। और दूसरा बाबा ने कहा कि हमें एक वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? कि हम क्या हैं? कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी हैं। और बाबा ने कहा कि आप ही बने और आप ही अवश्य बनेंगे। तो ये बाबा ने इसको हम बार बार जैसे रिवाइज करते रहेंगे कि मैं ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। लास्ट में बाबा ने एक पॉइंट कहा जो मुझे बड़ा लगा कि ये बहुत जरूरी, इस पर मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवे। और इससे पहले बाबा ने क्या कहा है कि जो हिम्मत, सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उठते चलो। हिम्मत हमारी, और बाबा क्या कहते हैं, मदद के अधिकार को, मदद लेना भी वो भी हमारा अधिकार है। तो ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा कि बाबा कहते हैं कि मैं मदद देना तो बाबा का काम है, पर वो हमारा अधिकार है। तो इस पे थोड़ा चिंतन मंथन लगता है कि इसको अच्छे से हमें अंदर लेना चाहिए। ओम शांति। जी थैंक यू। जी तो काफी अच्छा मनन चिंतन रहा। दीदी जी ने भी हमें काफी डिटेल में मुरली पढ़ के सुनाया आज, तो थैंक यू सभी का। जी अंजना सिस्टर, आप हमें योग कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। देखिए अपने आप को साकार में, आकार में, मैं निराकार आत्मा भ्रुकुटी के बीच अनुभव करें। अब मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़ उठ चली फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में सामने बाप दादा बाबा कह रहे आओ बच्चे आओ, स्वागत है आपका इस दुनिया में। देखिए बाबा हमें शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि इन आंखों में पवित्रता का बल भर रही है। और बाबा हमें आज स्नेह के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। सभी अनुभव करें।
बाबा अपने सब फरिश्तों को, इस कॉल में जुड़ी सभी आत्माओं को स्नेह के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे बेहद वैरागी भव। आ जाएं अब, उठ चले सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ अपने उस सुंदर परम धाम में। महसूस करें उस महाज्योति के पास, अपने प्यारे बाबा के पास। बाबा ने आज गीत में भी कहा है ना, मेरा बाबा, बस मेरा बाबा, बस एक की ही याद रहे, बस एक से ही प्यार। अधिकार से गए बस मेरा बाबा, दिल से आवाज निकले कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा के प्यार को महसूस करें। बाबा का प्यार महसूस करें पवित्र योगी आत्मा पर। आत्मा पर स्वतः ही परमात्म प्यार बरसता है। बाबा के इस प्यार ने मुझे योगी, स्वतः योगी बना दिया। वर्षा की बूंदों की तरह बाबा का प्यार बरस रहा है। शक्तियां बरस रही हैं। बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइंड हो जाए कि वो कितना प्यारा है। बाबा के इस प्यार ने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा के इस प्यार को पाकर लव में मैं लीन हो गई। बाबा के प्यार की अनुभूति करते रहे। आज उसे बांध ले अपने प्यार की रस्सियों से, बाबा को। दिन भर अनुभूति करते रहे, बस मैं और मेरा बाबा।
आ जाए वापिस सब सूक्ष्म वतन में, ना सूक्ष्म शरीर धारण कर फरिश्ता वापिस साकार देह में। मैं आत्मा बाबा का प्यार इस 5 तत्वों की प्रकृति में फैला रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। अब दोबारा से रिलीज करोगे? ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शांति, थैंक यू शुक्रिया दीदी बाबा। जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सबको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। कल मिलते हैं दूसरे मुरली के साथ। दीदी जी आपका भी बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए और योग कराने के लिए, क्लास सुनाने के लिए, हमें ज्ञान रत्नों का विशेष चिंतन कराने के लिए थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा योग ओम कराया, शांति। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। या बाबा